हेलो विद्यार्थियों, मैं विक्रम सर आपके लिए डेली यूज वर्ड मीनिंग और सेंटेंस लगभग 10,000 से ज़्यादा लेके आया हूं, जिसमें आपको पार्ट वाइज कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हैं, आप वाकई चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखें, तो आप मेरे वीडियो को देखें और इसको समझने का प्रयास करें। जो भी वर्ड मीनिंग है उसे बार बार लिख लें या फिर लिखने के बाद याद करें या फिर ऐसे ही वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करें, अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। चलिए हम देखते हैं आज का वर्ड मीनिंग क्या है। ठीक है, आज का वर्ड मीनिंग है डिजीज। डिजीज मीन्स क्या होता है? बीमारी होता है। ये आप लोगों को पहले से भी पता होना चाहिए कि डिजीज मीन्स क्या होता है? बीमारी होता है। उसका होता है डिस। डिस मीन्स होता है व्यंजन। डिस मीन्स होता है व्यंजन। डिसमिस मतलब नकार देना। डिसमिस मतलब नकार देना। डिसऑर्डर मतलब विकार। डिसऑर्डर मतलब विकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। डिस्प्ले है। डिस्प्ले का क्या होता है? दिखाना। डिस्प्ले मीन्स होता है दिखाना। डिस्प्यूट मतलब विवाद। डिस्प्यूट मतलब विवाद। डिस्टेंस मीन्स दूरी। डिस्टेंस मीन्स दूरी। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंट मतलब दूरस्थ। डिस्टेंट मतलब दूरस्थ। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है डिक्ट्रैक्ट मतलब अलग। डिक्ट्रैक्शन मतलब भेद। डिक्ट्रैक्शन मतलब भेद। डिसगस्टिंग मतलब अंतर करना। डिस्टिंग एक मिनट रुकिए। डिसगस्ट मतलब अंतर करना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटो। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विवरण होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? विवरण होता है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट। ये तो आपको सभी पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है? जिला होता है। डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला होता है। उसके बाद है डिजर्व मतलब विविध। डिजर्व मतलब क्या होता है? विविध। उसके बाद डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता। डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? विविधता। इसके बाद है डिवाइड। डिवाइड का होता है विभाजन करना। डिवाइड का होता है विभाजन करना। उसके बाद डिवीजन मतलब क्या होता है? विभाजन। डिवीजन का क्या होता है? विभाजन। उसके बाद है डिवोर्स मतलब तलाक। डिवोर्स का क्या होता है? तलाक। उसके बाद है डीएनए। डीएनए का तो डीएनए ही होता है क्योंकि ये आपका साइंस का भाषा है, जिसको इंग्लिश जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। उसके बाद है डू। डू मीन्स होता है करना। डू मीन्स होता है करना। इसके बाद है डॉक्टर। डॉक्टर का तो आप सभी को पता होगा, चिकित्सक होता है। डॉक्टर मीन्स होता है चिकित्सक। उसके बाद है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का होता है दस्तावेज। जो भी आपके कागज पत्र है उसको क्या बोलते हैं? दस्तावेज बोलते हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश भाषा में डॉक्यूमेंट कहा जाता है। उसके बाद ये आपको तो पता है डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता होता है। ठीक है, अगर अगला चले तो क्या? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। और पेट का मतलब होता है पालतू। ठीक है, उसके बाद है वाइल्ड। वाइल्ड का क्या होता है? जो जंगलों में पाए जाते हैं जानवर है उसको क्या होता है, यानी जंगली जानवर को क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल। ठीक है, उसके बाद है डोमिनेट मतलब प्रभुत्व वाला। डोमिनेट का होता है प्रभुत्व वाला। उसके बाद है डोमिनेंट मतलब होता है हावी होना। डोमिनेट मतलब क्या होता है? हावी होना। ये तो पता ही है आपको। दुर मतलब क्या आता है? द्वारा। दुर मतलब क्या होता है? द्वारा। उसके बाद है डबल। डबल मीन्स दोहरा। डबल मतलब दोहरा। इसके बाद है डाउट। डाउट का अर्थ होता है शक। डाउट मीन्स होता है शक। उसके बाद है डाउन। डाउन का होता है नीचे। डाउन का होता है नीचे। उसके डाउन टाउन मतलब शहर। डाउन टाउन मतलब क्या होता है? शहर, यानी नीचे वाला भी शहर हम कह सकते हैं। उसके बाद है दर्जन। दर्जन मतलब जानते ही क्या होता है? दर्जन मतलब दर्जन होता है, जिसमें क्या होता है? 12 यूनिट होता है। इसमें 12 का क्वांटिटी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? दर्जन बोलते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप। ड्राफ्ट मीन्स होता है प्रारूप। उसके बाद ड्रैग। ड्रैग मीन्स क्या होता है? खींचे। जैसे कि हम माउस क्या करें? खींच रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। उसके बाद ड्रामा। ड्रामा का तो आप जानते ही हैं क्या होता है? नाटक होता है। ड्रामा का नाटक होता है। इसके बाद है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब होता है, अरे रुको, ड्रामेटिक मतलब क्या होता है? नाटकीय। ड्रामेटिक मतलब होता है नाटकीय। उसके बाद ड्रामेटिकली मतलब क्या होता है? नाटकीय रूप से। ड्रामेटिकली मतलब क्या होता है? नाटकीय रूप से। उसके बाद ड्रॉ मतलब क्या होता है? चित्र बनाना। ड्रॉ का अर्थ होता है चित्र बनाना। उसके बाद ड्राइंग। ड्राइंग मतलब होता है चित्रकारी। ड्राइंग मतलब होता है चित्रकारी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है।
इसके बाद है ड्रीम। ड्रीम मीन्स क्या होता है? सपना होता है। ठीक, ड्रीम मीन्स क्या होता है? सपना होता है। उसके बाद है ड्रेसेस। ड्रेसेस का होता है पोशाक। ड्रेसेस का होता है पोशाक। ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। ड्रिंक मीन्स पीना। इसके बाद है ड्राइव। ड्राइव मीन्स चलना। ड्राइव मीन्स क्या होता है? चलाना होता है। उसके बाद ड्राइवर, जो कि चालक होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? चालक होता है। उसके बाद ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स क्या होता है? बूंद। ड्रॉप मीन्स होता है बूंद। इसके बाद ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स क्या होता है? दवा होता है। ड्रग्स मीन्स क्या होता है? दवा होता है। और मेडिसिन का भी क्या होता है? दवा होता है। ठीक है, ड्रग्स और मेडिसिन दोनों का अर्थ क्या होता है? दवा होता है। इसके बाद ड्राई। ड्राई मीन्स क्या होता है? सूखा। ड्राई मीन्स क्या होता है? सूखा होता है। ठीक है, ड्राई का अर्थ होता है सूखा। इसके बाद ड्यू। ड्यू मीन्स होता है बकाया। अगर आप कोई सामान ले रहे हैं, अगर वो आपका ये उधार रह गया तो उस उधार को क्या बोलेंगे? ड्यू बोलेंगे। उसके बाद ड्यूरिंग मतलब दौरान। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? दौरान। और ये तो जानते हैं कि डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल। ठीक है, उसके बाद ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य। ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य होता है। उसके बाद ईच। ईच मतलब होता है प्रत्येक या फिर प्रत्येक या एवरी। ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक होता है। उसके बाद एगर। एगर मतलब होता है आहूत। जैसे कि आप कोई हवन करता है उसमें क्या करता है? कुछ जो हवन का जो सामान उसमें क्या करते हैं? डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आहूत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ईयर। ईयर मीन्स क्या होता है? कान होता है। ये तो आपको सभी को पता होगा, ईयर मीन्स क्या होता है? कान होता है। उसके बाद अर्ली। अर्ली मतलब होता है जल्दी। ठीक है, अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी। आपको सुना, आप कभी सुने होंगे कि अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, मतलब जल्दी सुबह। सुबह में भी क्या? जल्दी, यानी 4 बजे के आसपास को अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्न। अर्न मीन्स क्या होता है? कमाना। अगर ये आपके पास नहीं है कमाई तो आपको कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप ये करते हैं तो वैल्यू है। उसके बाद है अर्निंग्स, मतलब होता है आय। अर्न मीन्स क्या होता है? कमाना। और अर्निंग मीन्स होता है आय होता है। इसके बाद धरती का होता है अर्थ। धरती का होता है अर्थ। उसके बाद एक्स मतलब क्या? आराम। एक्स मतलब क्या होता है? आराम। उसके बाद इजिली मतलब क्या होता है? सरलता से। इजिली का अर्थ होता है सरलता से। ठीक है, उसके बाद ईस्ट। ईस्ट मीन्स होता है पूर्व। वेस्ट मतलब होता है पश्चिम। नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर। और साउथ मीन्स होता है दक्षिण। तो यहाँ पे क्या है? ईस्ट है यानी पूर्व होगा। उसके बाद ईस्टर्न मतलब क्या? पूर्व का। ठीक है, या फिर पूर्वोत्तर, यानी ईस्टर्न वेस्टर्न क्या होगा? सॉरी, वहां पे हम नहीं जाएंगे अभी। ईस्टर्न का क्या होता है? पूरब का होता है। ठीक है, इजी मीन्स क्या होता है? आसान होता है। इजी मीन्स क्या होता है? आसान होता है। इसकी अगर बात देखें तो क्या है? ईट है। ईट मीन्स क्या होता है? खाना खा लो। ईट मीन्स क्या होता है? खाना खा लो। उसके बाद इकोनॉमिक्स मीन्स होता है आर्थिक। इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है? आर्थिक। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स मीन्स होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक और यहाँ पे इकोनॉमिक्स दोनों में यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे क्या? इकोनॉमिक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या? इकोनॉमिक्स है। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम एस लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक्स हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? एस लगा हुआ नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स हो जाएगा। दोनों में क्या है? एक्स का अंतर है। इकोनॉमिक्स में होता है आर्थिक और इकोनॉमिक्स का होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, उसका देखो इकोनॉमिक मतलब होता है अर्थशास्त्री। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्री। चलिए अगला देखते हैं क्या है। इसके बाद है इकोनॉमी मतलब क्या? अर्थव्यवस्था। ठीक है, इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था। उसके बाद एज मतलब क्या होता है? किनारा। एडीजी ई मतलब क्या होता है? किनारा। एडिशन मतलब क्या होता है? संस्करण। एडिशन का मतलब होता है संस्करण। इसके बाद एडिटर। एडिटर का होता है संपादक। ठीक है, एडिटर का होता है संपादक होता है। उसके बाद अगर देखें तो क्या है? एजुकेटेड मतलब होता है शिक्षित। एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा, जिसको कहते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एजुकेटेड बोलते हैं। उसके बाद एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। उसके बाद एजुकेशनल मतलब क्या? शिक्षात्मक। एजुकेशनल का अर्थ होता है शिक्षात्मक। उसके बाद एजुकेटर मतलब शिक्षक। एजुकेटर का अर्थ होता है शिक्षक होता है। उसके बाद इफेक्ट। इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव। इफेक्ट का अर्थ क्या होता है? प्रभाव होता है। उसके बाद इफेक्टिव मतलब प्रभावी। इफेक्टिव मतलब प्रभावी। उसके बाद इफेक्टली मतलब प्रभावी रूप से। इफेक्टली का अर्थ क्या होता है? प्रभावी रूप से। इफेक्टिवली मतलब क्षमता। इफेक्टिवली मतलब क्षमता। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं देखते हैं, फिर अगले वीडियो में भेंट करते हैं। जय हिंद।